सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने 6 तारीख को 6 सितंबर को जिस तरीके से रैली अनाउंस की, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 36 बिरादरी का विरोध है तो उसको कैंसिल करने का काम किया। 2027 के चुनाव में भी आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा इसी जनता के बीच में। हमारे मुद्दों के ऊपर गठबंधन नहीं चल पाया और हम आपसे अलग हो गए। इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप हमें अपमानित करने का काम करो। जब भी रैली होगी ऐतिहासिक होगी, डंके की चोट पे होगी। आरएलडी को झूठ का प्रचार और प्रसार करना बंद करना चाहिए। हालांकि खरबूजे को देख के रंग बदलता है। रैली रद्द नहीं हुई, रैली की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई गई है और इसमें मुख्य जो कारण है वो मौसम का है और इसके अलावा कुछ नहीं है। नवरात्र के बाद की ही संभावित डेट रहेगी, जो भी डेट आएगी आपके सामने जो है वो फाइनल। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी यूपी में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच सियासत का जो द्वंद्व युद्ध है या यूं कहें तो महाभारत है, वो अब बढ़ता चला जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत अखिलेश यादव के एक बयान से हुई, उस पर पलटवार जयंत चौधरी का आया, लेकिन अब इस मामले में एक और नया ट्विस्ट आ गया। दरअसल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की 6 तारीख को सहारनपुर में रैली होनी थी और उसको स्थगित कर दिया गया। इस बात पर राष्ट्रीय लोकदल के तमाम नेताओं ने इसको खाप पंचायतों की नाराजगी से जोड़ते हुए सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के नेताओं पर यह आरोप लगा दिया कि डर की वजह से समाजवादी पार्टी ने रैली को कैंसिल कर दिया। और अब जैसे ही ये मुद्दा उठा कि समाजवादी पार्टी ने डर की वजह से ये रैली कैंसिल की, उस पर समाजवादी पार्टी के नेता भी बयान देना शुरू कर दिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं फखरुल हसन चांद, उन्होंने कह दिया कि कोई रैली ही प्रस्तावित नहीं थी तो कैंसिल होने की बात कहां से आई। ऐसे में अब ये पूरी सियासत जो है पश्चिमी यूपी में खासतौर पर जाट समाज के आत्मसम्मान से बात जो शुरू हुई, अब वो सियासत और रैलियों और चुनाव तक जाकर पहुंच चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुशवाहा और आप देख रहे हैं यूपी तक। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं इंद्रसेन गुर्जर, जो कि सहारनपुर से आते हैं। सहारनपुर में उनके द्वारा बताया गया कि 6 तारीख को एक रैली की जानी चाहिए। उनके द्वारा बताया गया कि 6 सितंबर को एक रैली जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की सहारनपुर में प्रस्तावित थी, लेकिन मौसम की वजह से जो है उस रैली को स्थगित कर दिया। अब जैसे ही ये बात की सूचना राष्ट्रीय लोकदल को लगी तो राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं और व्यापार प्रकोष्ठ के नेता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने सीधा सीधा हमला बोल दिया। रोहित अग्रवाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है 36 बिरादरी का अपमान करने के बाद अब उनके गुस्से को सामना नहीं कर पा रही है और डर गई है। और जैसे ही रोहित ने ये तमाम आरोप लगाए तो समाजवादी पार्टी भी हरकत में आई। लेकिन आपको पहले सुनवाते हैं कि आखिर रोहित अग्रवाल, जो कि राष्ट्रीय लोकदल के नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी की इस रैली के कैंसिल होने पर क्या कुछ कहा था। फिर आपको बताएंगे कि आखिर रैली कैंसिल होने की वजह क्या कुछ थी और जो उनके आयोजक थे इंद्रसेन गुर्जर, उन्होंने क्या कहा। जी, ये जो रैली थी सहारनपुर में, किस तरीके की इन लोगों की रैली थी समाजवादी पार्टी की? नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी को समझना चाहिए कि भाषा की शुचिता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए राजनीति के अंदर। उस चौधरी परिवार के ऊपर आप टिप्पणी कर रहे हो जिसने आपको राजनीति सिखाई, और उसके बाद आप पूरे के पूरे समाज को टारगेट करने का काम कर रहे हो। तो ये खाली एक समाज को बुरा नहीं लगता है, पूरी किसान बिरादरी को बुरा लगता है। और जब चौधरी चरण सिंह जी का आप अपमान करने की कोशिश करते हो या चौधरी परिवार का अपमान करने का प्रयास करते हो, तो कहीं ना कहीं ये मैसेज ग्राउंड लेवल तक जाता है। 36 बिरादरी आज आपके विरोध में खड़ी हो गई है। आप राजनीति कर रहे हो समाज के लिए और समाज के बीच में, और वहां पे आप अगर इस तरीके की कहीं ना कहीं अपमानजनक बात करते हो, भाषा का प्रयोग करते हो, तो वो रिजल्ट आपको उसका कहीं ना कहीं खराब दिखाई पड़ता है। सहारनपुर में समाजवादी पार्टी ने 6 तारीख को 6 सितंबर को जिस तरीके से रैली अनाउंस की, उसके बाद जब उन्होंने देखा कि 36 बिरादरी का विरोध है तो उसको कैंसिल करने का काम किया। 2027 के चुनाव में भी आपको वोट मांगने जाना पड़ेगा इसी जनता के बीच में, और 2027 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता आपको जवाब देगी इस अपमान का। अब जहां रालोद ने आरोप लगाए तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता इसमें आ कूदे। उन्होंने कह दिया कि जी कोई रैली नहीं थी, ये अपने तरफ से बातें बना रहे हैं, और जब होगी रैली सपा की तो डंके की चोट पर होगी। बस फिर क्या था, उनका बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सुनिए क्या कुछ फखरुल हसन चांद, जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को तगड़ा जवाब यहां पर देते हुए नजर आ रहे थे।
देखिए, समाजवादी पार्टी की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सितंबर में कोई भी अभी प्रस्तावित रैली नहीं है, और अगर रैली का कोई कार्यक्रम बनेगा तो निश्चित रूप से रैली होगी, डंके की चोट पर रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी, क्योंकि जिस दल ने किसानों के हितों से समझौता कर लिया, जिस दल ने 1 रुपए किलो आलू बिकता रहा, उसके बावजूद केंद्र में मंत्री बने रहे, उत्तर प्रदेश में मंत्री बने रहे, ऐसे दल को आलू किसान भी जवाब देगा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान और जाट भी जवाब देने जा रहा है। क्योंकि जिस दल की स्थापना किसानों के हितों को लेके हुई थी, वो दल आज सत्ता की मलाई खा रहा है और किसान 1 रुपए किलो आलू बेचने को मजबूर है। अब राष्ट्रीय लोकदल ने अपने आरोप लगाए कि 36 बिरादरी की वजह से डर गई। दूसरी तरफ फखरुल हसन चांद समाजवादी पार्टी के, उन्होंने कहा कि हम करेंगे तो डंके की चोट पर करेंगे। लेकिन सच्चाई क्या, उसके लिए यूपी तक ने सीधे तौर पर बात की इंद्रसेन गुर्जर, यानी कि जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे। इंद्रसेन गुर्जर ने माना कि हाँ, 6 तारीख को समाजवादी पार्टी अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की रैली प्रस्तावित थी और कहीं ना कहीं पश्चिमी यूपी में जो है लगातार इसको प्रचार प्रसार किया जा रहा था। लेकिन इन दोनों नेताओं के बयान पर हमने सच्चाई जानने के लिए, यानी कि इंद्रसेन गुर्जर जो हैं, जो कि इस रैली के आयोजक थे, उनसे बात की। इंद्रसेन गुर्जर ने माना कि हाँ, 6 तारीख को रैली होनी थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को आना था और उनकी तैयारी लंबे समय से चल रही थी, चूंकि बीच में कांवड़ यात्रा और ये तमाम जो कार्यक्रम हैं, उनकी वजह से इनको स्थगित किया जा रहा था। लेकिन अब बारिश की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया है, जो कि आने वाले दिनों में रैली होगी। लेकिन उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव का सहारनपुर से विशेष जुड़ाव है, वो यहाँ के लोग उन्हें बहुत सम्मान करते हैं और वो इसलिए अखिलेश यादव 2 तारीख को, यानी कि जयंत चौधरी की जिस दिन 3 तारीख को रैली है, उससे ठीक एक दिन पहले अखिलेश यादव अब सहारनपुर इंद्रसेन गुर्जर के यहाँ जा रहे हैं। तो ऐसे में जब इंद्रसेन गुर्जर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भाई, जो बात कही गई वो किसी समाज के लिए थी नहीं। जो बयान वायरल किया गया, जिसको जिस तरीके से कोट किया गया कि एक समाज के अपमान की तरीके से बात की गई, लेकिन इंद्रसेन गुर्जर ने साफ तौर पर कहा कि यहां पर कोई अपमान तो कर ही नहीं सकता, अपमान करने की किसी में हिम्मत तक नहीं है कि वो जाट समाज का अपमान कर सके। सुनिए क्या कुछ यहां पर इंद्रसेन गुर्जर कहते हुए नजर आ रहे हैं। रैली रद्द नहीं हुई, रैली की तारीख जो है वो आगे बढ़ाई गई है और इसमें मुख्य जो कारण है वो मौसम का है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और दूसरी बात है, अखिलेश यादव जी उन्होंने कहा था मैं अपने घर आ रहा हूँ, तो अखिलेश यादव जी का इतना प्यार सम्मान इस सहारनपुर की जनता के साथ इतना अटैचमेंट हो चुका है कि वो कोई भी मौका जाया नहीं होने देना चाहते कि रैली नहीं हो रही है तो मैं आ रहा हूँ 6 से पहले। इसीलिए 2 तारीख को जो है मैं अपने निज कार्यक्रम के हिसाब से, और सहारनपुर की जो जनता है उनसे जो प्यार है, लगाव है, बस वो अपने आप को नहीं रोक पाते। तो ये तो हो गई दोनों तरफ की बात और सच्चाई वाली बात। अब इसके बाद सियासी उठापटक तेज है, क्योंकि पश्चिमी यूपी में आपको पता ही होगा कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने मिलकर 2022 में चुनाव लड़ा था। मुस्लिम जाट कॉम्बिनेशन से कई सारी सीटों पर यहां पर विपक्ष ने जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब ये गठबंधन 2024 के पहले अलग हो गए और उसके बाद से लगातार एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर जो है हम देखते रहते हैं। लेकिन फिलहाल पश्चिमी यूपी, जो कि अपने आप में एक काफी ज्यादा संख्याओं वाला, सीटों की संख्याओं वाला एक क्षेत्र है, जहां पर किसी भी पार्टी की सरकार को बनाने या बिगाड़ने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो है विधायक सांसद मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में क्या कुछ आगे के समीकरण होते हैं, अखिलेश यादव जब 2 तारीख को जाएंगे सहारनपुर तब वो क्या बयान देते हैं, और उसका पलटवार जब 3 तारीख को जयंत चौधरी पहुंचेंगे वो क्या जवाब देंगे, ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि जो बात कही जाती है कि पूर्वांचल में सियासत की जो खिचड़ी है वो पक रही है, लेकिन धुआं अब जो है पश्चिमी यूपी से ज्यादा उठता दिख रहा है। तो ऐसे में इस धुएं में और क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो हम आपको बताएंगे। खबर भेजी थी सहारनपुर से हमारे सहयोगी राहुल ने। आपको कैसी लगी रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए यूपी तक। शुक्रिया।